नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जेल जाने की तारीख तय हो चुकी है? और ये जो 16 सितंबर को नेशनल हेराल्ड वाले मामले में सुनवाई होनी है, क्या उसी रोज इन लोगों को तिहाड़ भेज दिया जाएगा, या फिर नेशनल हेराल्ड के मामले में जो नई एफआईआर दर्ज की है दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक विंग ने, उस मामले में इनके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और उस बाबत इनको गिरफ्तार किया जा सकता है? ये जो सवाल है ये अनायास नहीं उठ रहा है। इस सवाल उठने की वजह कांग्रेस के भीतर चल रही हलचल है। जिस तरह का वहां माहौल है, फिर वो चाहे 10 जनपद हो, चाहे सुनहरी बाग हो। सुनहरी बाग राहुल गांधी का सरकारी आवास है, तो सुनहरी बाग हो या फिर कांग्रेस मुख्यालय, यहां पर जो हलचल है वो ये बता रही है कि इन लोगों के ऊपर जो है संकट के बादल मंडरा रहे हैं। और उसमें आप रॉबर्ट वाड्रा को भी जोड़ लीजिए। वो इसलिए क्योंकि एक तो उनके ऊपर जो आरोप वगैरह हैं और जो चार्जशीट वगैरह दाखिल हुई है, उसको लेकर तो माना ही जा रहा है कि उनके लिए आने वाले दिन बड़े संकट भरे हो सकते हैं। और उसमें एक संजय भंडारी वाला मसला भी जोड़ लीजिए। संजय भंडारी डिफेंस लाइजनर, अब उनके ऊपर जो कार्रवाई वगैरह हो रही है उसमें जो जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं, उससे ऐसा माना जा रहा है कि रॉबर्ट वाड्रा का संकट बढ़ सकता है। तो सवाल यह है कि क्या अब जो गांधी और वाड्रा फैमिली है ये तिहाड़ में ही दिखाई देंगे? और ये सवाल उठा क्यों है? अब आपको लगेगा क्या कोई इस तरह की कार्रवाई शुरू हो गई? क्या कोई इनिशिएटिव ले लिया नरेंद्र मोदी सरकार ने जिसकी वजह से यह चर्चा हो रही है? या फिर राहुल गांधी की जो नागरिकता वाला मसला है उसको लेकर जो रायबरेली में अभी फिर दर्ज हुआ है मामला, क्या उस संदर्भ में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कोई बड़ा फैसला ले लिया है, इसलिए यह कहा जा रहा है? देखिए, ये जो सवाल उठा है उस सवाल के उठने की वजह कोई कार्रवाई नहीं है, बल्कि जिस तरह से कांग्रेस भड़की हुई है। अभी देखिए, अभी तक कांग्रेस क्या था कि एसआईआर, जाति जनगणना, इस मसले को लेकर आगे बढ़ती थी। अभी वो सीधे पीएमओ पर हमलावर हो गई है। और पीएमओ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास हिरेन जोशी पर। देखिए, हिरेन जोशी संभवतः 2007 या 8 से नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात की, तब से वो मुख्यमंत्री के तौर पर उनके साथ रहे, प्रधानमंत्री के तौर पर उनके साथ है। और एक तरह से कहा जाए कि आंख कान नाक सब वही है हिरेन जोशी। क्योंकि कोई भी खबर पहुंचती है, जाती है, तो वो हिरेन जोशी के जरिए ही पीएम तक पहुंचती है। अब हमला जो हो रहा है वो हिरेन जोशी पर हो रहा है। हिरेन जोशी पर हमला होने का सीधा सा मतलब है कि गांधी परिवार एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां उसके पास अब कोई विकल्प बचा नहीं है। और कांग्रेस इस बात को ठीक से जान रही है कि अब इन लोगों का जेल जाना तय है। अन्यथा देखिए, क्या है कि आप एक ऐसा आरोप लगा दीजिए, ठीक है, जिसके बाद आपको एक बहाना मिल जाए कहने के लिए कि साहब हमने देखिए क्या कहा था इसलिए हमको जेल में डाल दिया गया। अब ये क्या आरोप लगा रहे हैं पीएमओ पर, वो थोड़ा समझिए। ये कुछ वैसा ही है जैसे अडानी को पहले घेरा गया और अब ये मानकर चलिए कि अब हमला हिरेन जोशी पर होगा, क्योंकि अडानी वाला इनका खेल फुस हो गया। अडानी के जरिए नरेंद्र मोदी को घेरने की बड़ी कोशिश हुई और उनकी तमाम सारी तस्वीर वगैरह साझा की, सरकार की तमाम नीतियों को लेकर सवाल उठाया गया और कहा गया कि देखिए किस तरह से ये नरेंद्र मोदी जो है अडानी को फायदा पहुंचाते रहे। और बाद में ये पूरा जो उन लोगों का खेल था वो एक तरह से कहें कि खुल गया। पहले तो जो कुछ सदन में हो रहा था वो निकलकर सामने आ गया कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए अडानी का इस्तेमाल किया जा रहा है, अडानी के नाम का। क्यों? क्योंकि अडानी भी गुजरात से हैं और पीएम भी गुजरात से हैं, तो इस तरह से आप कनेक्शन खुद ब खुद जोड़ लीजिए। फिर जो है हिंडनबर्ग और तमाम तरह की रिपोर्टें हैं, लेकिन कहना यह है कि उसका हासिल कुछ नहीं रहा। तो अब लग रहा है कि सॉफ्ट टारगेट इनके हिरेन जोशी हैं। एक बार और हमला हुआ था, ये तब की बात है जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, नहीं संभवतः नहीं थे, लेकिन सरकार थी उनकी दिल्ली में। तब उन्होंने हिरेन जोशी पर इस तरह का आरोप लगाया था। हालांकि उनका आरोप यह था कि हिरेन जोशी खबर वगैरह करवाते हैं,
फोन करके। लेकिन कांग्रेस जो कह रही है वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। और देखिए, वो प्रधानमंत्री के खास हैं, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की साख को धक्का नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनकी साख तोड़ नहीं पा रहे हैं। वो बड़ी कोशिश हुई, शुरुआत में राफेल पे लोग उड़े, अनिल अंबानी का नाम घसीटा 2018-19 में, यहां तक कि प्रशांत भूषण और ये अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा, ये लोग सीबीआई चले गए। इन्हीं लोगों के फेरे में जो ये आलोक कुमार उस समय सीबीआई के डायरेक्टर हुआ करते थे, उनकी नौकरी चली गई इन्हीं लोगों के चक्कर में, यानी ये प्रशांत भूषण सरीखे जो तमाम अलंबरदार हैं। तो कोशिश हुई, लेकिन राफेल से आप पीएम को नहीं जोड़ पाए। फिर अडानी से जोड़ने की कोशिश हुई, नहीं जोड़ पाए। अभी ये लोग हिरेन जोशी पर आ गए हैं, और मेरा मानना है कि इन लोगों ने हिरेन जोशी को सॉफ्ट टारगेट इसलिए बनाया है। पहले मैं आपको कहानी सुना देता हूं कि ये आरोप क्या लगा रहे हैं हिरेन जोशी पर। इनका कहना है कि पीएमओ से ही डीलिंग चल रही है और वो सब हिरेन जोशी कर रहे हैं। मतलब उसमें एक तरह से आप कहें कि इनका कहना है कि कुछ कंसल्टेंसी वगैरह और बेटिंग ऐप के जरिए पैसा वैसा कमाना, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि कोई बेटिंग ऐप है जिसमें इन लोगों का इन्वेस्टमेंट है। कोई व्यक्ति है जो हिरेन जोशी का है, जो लॉ कमीशन में था, जिसको बाहर कर दिया गया। अब ये सब वो आरोप लगा रहे हैं, खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, पवन खेड़ा नहीं है बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो समझ में आ रही है, वो ये कि राहुल गांधी के ऊपर कई सारे मामले हैं, डिफेमेशन के कई सारे केस हो रखे हैं। नेशनल हेराल्ड वाला मामला सबसे बड़ा है। देखिए, डिफेमेशन वाले केस में तो ये है कि आपकी जो साख है वो बची रह जाएगी, इन द सेंस यानी वो ईमानदारी वाला जो चोला होता है। लेकिन जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला है वो दरअसल सीधा करप्शन का मामला है, और ये मामला राहुल गांधी की राजनीति को खत्म कर देने वाला है। उनकी जो एक तरह से कहा जाए कि जो थोड़ी बहुत उन्होंने साख कमाई है चल वल कर, हालांकि कोई साख है मैं तो ये मानता भी नहीं, लेकिन फिर भी चूंकि उनको एक आबादी वोट कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उस आबादी के बीच उनकी एक साख है, तभी 99 सीटें आई। तो ये जो आप एक तरह से कहें नेशनल हेराल्ड का मामला है, ये इनकी साख को खत्म कर देगा। और सोनिया गांधी के लिए भी बड़ी बात है कि इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि ये जो आरोप लगे हैं और जिन आरोपों की वजह से कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ सकती है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये लोग प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री के जो खास हिरेन जोशी, उनको एक तरह से घसीटा जा रहा है। ये मामला आरोप का है, और वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों के जेल जाने की तारीख जो है वो तय हो चुकी है, कब इनको भेजना है। और उसी से घबराई हुई जो कांग्रेस है वो तरह तरह के आरोप लगा रही है, और उन आरोपों के जरिए वो ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि हमें तो इसलिए ये लोग गिरफ्तार करेंगे क्योंकि हमने प्रधानमंत्री कार्यालय पर उंगली उठा दी थी, क्योंकि हमने हिरेन जोशी का नाम ले लिया था। मतलब होता है ना कि आप वेंडेटा करते हैं कि साहब हमने तुझे, कैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, पहले उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया इसलिए जेल में डाल दिया गया, फिर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा ये अडानी का नाम ले लिया था इसलिए डाल दिया गया। तो ये होता है ना कि आप अपने आप की जो आपका जो वोटर है उस वोटर को कैसे एड्रेस करते हैं, मसला एड्रेस करने वाला है। अब जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की चर्चा हो रही थी वो हिंडनबर्ग ही अपना दुकान बंद करके भाग गए, ठीक है। तो अपना कहना यह है कि ये जो पीएम को घेरा जा रहा है पीएमओ के बहाने, और एक तरह से कहा जाए कि चूंकि देखिए भ्रष्टाचार का आरोप ही है जो नेशनल हेराल्ड वाला मामला है कि इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है 5 लाख में हासिल कर ली। तो करप्शन के मामले का जवाब एक तरह से कहा जाए कि करप्शन का आरोप लगा कर दिया जा रहा है एक, और दूसरा इस मामले में जो विश्लेषक हैं, जो जानकार हैं इन सब मामलों के, यानी आप ये कहें कि आयकर वगैरह के और ईडी वगैरह के, उन लोगों का मानना है कि जेल हो सकती है। तो इसलिए हमको लग रहा है कि ये लोग पीएम को घेर रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।